सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कानपुर शहर को 387.59 करोड़ की 272 परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान वीएसएसडी कॉलेज के मैदान से एक बटन दबाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर को यह सौगात उपहार स्वरूप दिया। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें खिलौने व चॉकलेट भी वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए और बच्चों का अन्नप्राशन समेत गोद भराई संस्कार भी कराया। सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। परियोजनाएं स्मार्ट सिटी, केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई समेत अन्य विभागों से जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं में 213.47 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 174.12 करोड़ रुपए की 150 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में शामिल प्रमुख परियोजनाएं: 42.95 करोड़ से पालिका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 14.67 करोड़ से कार्डियोलॉजी में सीनियर रेजिडेंट के आवास हेतु बहुखंडीय भवन, 14.28 करोड़ से चौबेपुर बिठूर मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 11.66 करोड़ से गंगा बैराज पर घाटों का विकास व अन्य सुविधा कार्य, 8.57 करोड़ रुपए से फूलबाग में प्रोजेक्शन मैपिंग, 5.07 करोड़ से ग्रीन पार्क में बनी विजिटर गैलरी, 4.67 करोड़ से गंगा सफाई को लाया गया ट्रैश स्कीमर, 3.84 करोड़ से चौबेपुर प्रेमपुर गांव के बीच नून नदी पर बने सेतु, 3.57 करोड़ से ग्रीन पार्क विजिटर गैलरी चरण 2, टेबल टेनिस और बैडमिंटन हॉल, 3.51 करोड़ से स्मार्ट सिटी बिल्डिंग का सुंदरीकरण, 3.19 करोड़ रुपए से नगर निगम मुख्यालय का सुंदरीकरण, 1.63 करोड़ से ग्रीन पार्क बैडमिंटन और टीटी हॉल, 1.19 करोड़ फजलगंज बस चार्जिंग स्टेशन, 1.10 करोड़ से नालों के लिए ट्रैश स्कीमर। शिलान्यास में शामिल प्रमुख परियोजनाएं: 47.83 करोड़ से कचहरी में बन रही मल्टीलेवल पार्किंग, 19.56 करोड़ से कार्डियोलॉजी में मेडिकल अफसर, मैट्रन, नर्सिंग स्टाफ हेतु 32 नग फ्लैट निर्माण, 13 करोड़ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चरण 2-6 करोड़ से वीआईपी रोड का सुंदरीकरण, 5 करोड़ से बजारिया से ग्वालटोली तक स्मार्ट रोड, 5 करोड़ से एबीडी क्षेत्रों में साइनेज कार्य, 5 करोड़ से पार्कों में ओपन जिम व चिल्ड्रेन पार्क, 4 करोड़ से नानाराव पार्क में ऑटोमेटेड फुट ओवर ब्रिज, 3.50 करोड़ से बड़ा चौराहा का विकास कार्य, 3.50 करोड़ से एबीडी क्षेत्र में सरकारी भवनों पर सोलर पैनल, 2 करोड़ से पावर हाउस चिमनी पर फसाड लाइटिंग, 2 करोड़ से मेट्रो रूट पर स्ट्रीट लाइट, 2 करोड़ से नगर निगम में नागरिक सुविधा केंद्र, 1 करोड़ से सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 1 करोड़ से आईसीटी बेस्ट सॉल्यूशन, 1.70 करोड़ लिडार तकनीकी पर आधारित प्रॉपर्टी मैपिंग, 1.50 करोड़ से मेट्रो रूट पर पोल स्थानांतरण, 1.50 करोड़ से सिटीजन एंगेजमेंट के लिए मीटिंग हॉल, 1.09 करोड़ से सेंट्रल पार्क का विकास। के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए इस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई शरारत की या कोई डकैती डाली
रगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगे। रगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से भी 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसाहार नहीं था। आज भाइयों बहनों, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पूर्ण सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए निचोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए, कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है, इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके 2 उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसा मऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय
बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है।